तो कैसे हो बीएसएफ एससीएम वालों? एग्जाम का वेट ही कर रहे हो या टाइपिंग की तैयारी भी स्टार्ट कर दी आपने? अगर तैयारी स्टार्ट कर दी तो कितनी स्पीड आ रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, आपकी टाइपिंग तो पेज से होने वाली है ना, तो मैं आपको लेके आया हूँ टाइपिंग मैटर, और वो भी काफी सारा मैटर है। और ये आपको मैं दूंगा एकदम फ्री में प्रोवाइड करूंगा, लेकिन कहाँ पे करूंगा बताऊंगा वीडियो के अंदर ही। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये वीडियो वही लोग देखें जिनकी ऑलरेडी स्पीड 30 की आ चुकी है और उनकी 95 एक्यूरेसी आ चुकी है, और वो भी मेरी टाइपिंग सीरीज से। बाकी अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है? बाद में ये तो बोलना कि सर आपने हमारा टाइम खराब कर दिया, ये है वो है, बिल्कुल मत देखो। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए जरूरी है, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी स्पीड ऑलरेडी 30 की आ चुकी है और उनकी 95 प्लस एक्यूरेसी आ चुकी है। वही लोग इस वीडियो को देखें, ठीक है? अब देखो इस वीडियो के अंदर हम क्या बताने जा रहे हैं, जैसे आपको पेज से टाइपिंग कैसे करनी है और आपको पेज के साथ साथ में न्यूज़पेपर से टाइपिंग कैसे करनी है, ठीक है? आप इन दोनों का अगर सहारा लेते हो, न्यूज़पेपर का प्लस टाइपिंग मैटर का, तो आपकी टाइपिंग एकदम परफेक्ट हो जाएगी और एग्जाम में आपको जरूर सफलता मिल जाएगी, ठीक है? और सफल तो एग्जाम में होना ही है, ठीक है? तो दोस्तों आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूंगा कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो मेरे से टाइपिंग सीखे हैं और उनकी टाइपिंग स्पीड 30 प्लस आ चुकी है, तो उन लोगों के लिए बहुत खास वीडियो होने वाली है ये, मान लो आप तो, ठीक है? और जो मैं बता रहा हूं ना, वैसे आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना अभी, ठीक है? और ये जो मैं बताने जा रहा हूं आज का स्टेप, इसको लगभग आप 15 दिन फॉलो कीजिए बस। 15 दिन के अंदर आपकी परफेक्टनेस आ जाएगी पूरी की पूरी, और आराम से आप ये टाइपिंग का डर है ना पेज से टाइपिंग का, वो खत्म हो जाएगा एकदम, ही मान लो आप तो क्या आप पेज से टाइपिंग का डर खत्म करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है? और जिन लोगों की स्पीड 30 प्लस आ चुकी है वही वीडियो देखें, बाकी लोग देख तो ले लेकिन इस चीज को फॉलो ना करें। जिनकी स्पीड 30 से कम है ना, वो पेज से टाइपिंग अभी स्टार्ट नहीं करे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? अगर जो मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है तो उससे ये कहना चाहूंगा, पहले मैं 30 से प्लस स्पीड करो पहले, प्लस 95 प्लस एक्यूरेसी करो, तब जाके आप पेज को पकड़ो और पेज से आप टाइपिंग स्टार्ट करो, ठीक है? अब देखो आप दोस्तों, आपको टाइपिंग जो ये पेज है, ये पेज आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको टाइपिंग कहां पे करनी बता देता हूं। पहले मैं आपको यहाँ पे सिंपल एक सॉफ्टवेयर बता रहा हूं आज, क्योंकि कई बार मैंने बताया था आपको एमएस वर्ड काफी लोगों के प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हमारे चल नहीं रहा, ये नहीं रहा। ये नोटपैड आपके हर एक कंप्यूटर में चल जाएगा आराम से, ठीक है? और आराम से आप कर पाओगे इससे, ओके? तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे सिंपली नोटपैड कैसे ओपन करोगे, यहाँ से जो कीबोर्ड है ना आपका, इसमें आपको दो की नजर आएंगी, एक होती है विंडो की, एक होती है आर। तो विंडो की के साथ में आर प्रेस करो, यहाँ पे आ जाएगा रन कमांड आपका, यहाँ पे आप टाइप कर दो NOTEPAD, और जैसे आप ये टाइप करते हो तो आपके सामने ऐसे नोटपैड ओपन हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है ऐसा लेआउट आ जाएगा। यह मैंने कुछ टाइपिंग मैटर कर रखा है, ठीक है? और इसके अंदर आपको जो भी करना है आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हो आराम से, ठीक है? अब कुछ लोगों की ये होगा कि भाई जब टाइपिंग करते हो तो एक लाइन में सीधा मैटर चल जाता है, लाइन चेंज नहीं होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा यहाँ से फॉर्मेट में, और जो वर्ड रैप है ना यहाँ पे टिक रहने दीजिए आप। अगर टिक हटा देते हो तो ऐसे एक लाइन में मैटर हो जाएगा सारा का सारा। तो ऐसे आपको समस्या आ रही है तो आप यहाँ पे जाइए फॉर्मेट में, और यहाँ से वर्ड रैप पे क्लिक कर दीजिएगा, ऐसे मैटर आपको दिखेगा फिर। तो ये समस्या आप क्लियर हो गई, ठीक है? अब कई लोग कहेंगे सर कोई टाइपिंग सॉफ्टवेयर बता दीजिए हमको। तो भाई अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपने ये नहीं कि आप अंतिम मोड़ दे रहे हो टाइपिंग को, ठीक है? आप ऐसे कुछ मत होइए कि मेरी 35 की स्पीड आ गई है ना और मैं एकदम खुश हो गया, मैं तो एकदम एग्जाम क्लियर कर लूंगा, ऐसे मत कुछ मत होइए। अभी आप प्रैक्टिस सेशन चलने दीजिए, आपको परफेक्ट होना है अभी, ठीक है? ना कि वो सिर्फ एक नंबर डिजिट में भगना है कि भाई 35 के आ गई बस हो गया काम मेरा, तो 40 के लिए आऊं बस, 50 के लिए आऊं बस, वो नहीं लेके आनी है। जितनी स्पीड आ रही है उसको परफेक्ट कीजिए आप, ठीक है? और वो कब होगी, जब आप यहाँ पे टाइपिंग करोगे। अब आप बोलोगे मेरे को टाइमिंग का पता कैसे लगेगा कि मैं 10 मिनट कर रहा हूँ, 5 मिनट कर रहा हूँ इस पे? तो आपके पास एक मोबाइल होगा सिंपल, उसमें स्टॉप वॉच लगा दीजिए 10 मिनट का और साइड में रख दो आप, ठीक है? और यहाँ पे आप जैसे ये जो मैटर है ना आपका, इससे देख करके आप आराम से टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, और जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो वैसे आप करते रहिए आराम से, ठीक है? और जब आपका 10 मिनट हो जाता है आप रुक जाइए, ठीक है? जैसे आप रुक जाते हो, अब आपको ये तो पता है कि आपका जो एक वर्ड बनेगा एग्जाम में वो बनेगा 5 लेटर से, ठीक है? 5 की स्ट्रोक से आपका एक वर्ड बनेगा, ठीक है? तो आपको वो कैसे काउंट करना है, आपको जैसे आप यहाँ पे लिख देते हो जो भी आप 10 मिनट के अंदर लिख रहे हो, फिर आप ये काम कीजिए, यहां से लेके यहां तक इसको सेलेक्ट कीजिए, ऐसे कैसे कर दिया सेलेक्ट आपने ऐसे, और नीचे देखिएगा यहाँ पे जो स्टेटस बार है ना, ये लाइन आपको नजर आ रही है। कई लोगों की लाइन गायब हो जाएगी, तो आप कहां से लेके आएंगे इसको, आप जाइए व्यू में, और व्यू में जाकर जो स्टेटस बार है ना, देखो ऐसे नजर आएगा कई लोगों की, भाई दिखी नहीं लाइन हमको तो ये खान गई भाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ पे स्टेटस बार का ऑप्शन आ रहा है सिंपल, आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है COL 297, ठीक है? अब ये कैसे आएगा, यहां से ऊपर से नीचे की ओर सेलेक्ट करो इसको, जैसे ऊपर क्लिक करोगे माउस से, क्लिक करते हुए नीचे की ओर यहां तक छोड़ो इसको, ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट होते ही नीचे आ जाएगा देखो कॉलम 297, ठीक है? अब 297 क्या है,
297 की स्ट्रोक टाइप किए हैं जितने मिनट में आपने टाइपिंग की है। जैसे मान लो 10 मिनट में आपने 297 मिनट यहाँ पे टाइप किए की स्ट्रोक, ये मान के चलो आप, ठीक है। अब आपको यहां से इनके वर्ड बनाने हैं, तो बीएसएफ एससीएम में 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, 297 में 5 का भाग दे दीजिएगा, जितने निकल के आएगा आउटपुट वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके टोटल वर्ड हो जाएंगे 10 मिनट के अंदर। फिर आपको स्पीड निकालनी है, तो आप उसमें 10 का भाग दीजिए, क्योंकि 10 मिनट का टाइमिंग सेट है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं बात करूंगा की स्ट्रोक कितने हो गए आपके, की स्ट्रोक हो गए दोस्तों, ये की स्ट्रोक ही आपके 297, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे 297 की स्ट्रोक हो गए आपके, और मान लो मैं यहाँ पे टाइम ही लिखता हूं, और यहाँ पे आपको एक वर्ड बनेगा, एक जो वर्ड बनेगा दोस्तों वो बनेगा बराबर 5 की स्ट्रोक से। तो सीधी सी बात है, 297 में आपको 5 का भाग देना पड़ेगा, और जैसे ही 5 का भाग दिया आपने, जो आउटपुट आता है वो क्या निकल के आएंगे, आपके वर्ड निकल के आएंगे, ठीक है। और इन वर्ड के अंदर आपको टाइम का भाग देना है। फिर भाई कितना टाइम आपने टाइपिंग की, जैसे मान लो आपने 10 मिनट की है, तो 10 का भाग दे दो वर्ड के अंदर, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, फिर आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको करना है खुद से ही, ठीक है। अब इसमें ये मत करो कि सर मैं कोई सॉफ्टवेयर ले लूं उसमें मेरे को इजी पड़ेगा, कि नहीं, आप खुद से करो ना। क्या दिक्कत आ रही, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे आपकी, और क्या होगा, 2-4 मिनट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वर्ड निकल के आ गया, स्पीड निकल के आ गई। अब आपको एग्जाम के अंदर क्या चाहिए दोस्तों, 35 की स्पीड चाहिए। कितनी चाहिए दोस्तों, 35 की स्पीड चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए 350 वर्ड, और एक वर्ड कितने का बनना चाहिए, 5 की स्ट्रोक का, तो बना लोगे आप आराम से। अब इन 350 में आप एरर कितनी कर सकते हो, मतलब कितनी एरर आपकी माफ रहेंगी, ठीक है। मान लीजिए आपने स्क्रीन पर 350 वर्ड टाइप कर दिए, तो अब आप सोचोगे सर इसमें एरर कितनी कर सकता हूं मैं, तो वो करेंगे भाई साहब 5%। कितना, 5% करेंगे, ठीक है। 5/100 कर देता हूं मैं यहाँ पे, 1 0 से 1 0 गई, और यह आएगा 25, 2 5 3 का 15 और 2 17, मतलब 17.5 गलती आप कर सकते हो इसमें। मेरा मतलब 17 गलती कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। 17 गलती तक आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, मतलब सब कुछ आपकी माफ है, ठीक है। 17 गलती तक आपकी माफ है, ओके। जैसे आप 18वीं गलती करते हो, तो आपकी जो 35 की स्पीड आ रही थी ना, उसमें से 1 की स्पीड कम हो जाएगी, और आपकी स्पीड बच जाएगी कितने की, 34 की। तो आप क्या क्वालिफाई हो, क्या नहीं हो, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जो आपने 350 वर्ड टाइप किए ना, उसमें आपको कम से कम एरर करनी है। फिर आप एरर मिलाओ, जैसे मान लो मेरे पास में ये पेज है, ठीक है, और इस पेज से मैंने टाइप कर दिया ये, ठीक है, और मान लो मैंने 10 मिनट के अंदर 350 टाइप कर दिया। फिर आप एक एक चीज को पढ़ लो आराम से, भाई ये गलती है मिला लो, ये गलती कर दी मैंने, ऐसी गलती गिनो कि कितनी गलतियां आ रही हैं आपकी। और ज्यादा गलती आ रही हैं तो आराम से आपको उसको कम करनी है, थोड़ा धीरे टाइपिंग करना है, जल्दबाजी मत कीजिए आप। ये मत सोचो कि एक दिन में मैं 35 की ले आऊंगा, या हाथ नहीं चल रहे मेरे। इसमें क्या होता है कि थोड़ी प्रोसेसिंग लगती है, धीरे धीरे चलता है सब कुछ, ठीक है। एक साथ सब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे टाइप करना है। और जैसे ये वर्ड है ना, जैसे मान लो ये आपका एक पेज है, इसमें आपको ऐसे टाइप करना है, जैसे इनको इन मत पढ़िए, INTHEMIDDLEAGES, थोड़ी प्रैक्टिस ऐसे कीजिए। आप क्या करते हो, आप पढ़ते हो इन द मिडिल एज। भाई इंग्लिश आपकी अच्छी है मानता हूं मैं, लेकिन इतनी जबरदस्त तरीके से मत पढ़ो इसको, क्योंकि क्या होता है कई बार मैंने इन पढ़ लिया, अब आपका माइंड प्रोसेसिंग बंद है, अब आपके हाथ चल रहे हैं, तो माइंड क्या करेगा, कोई और दूसरी जगह चल जाएगा। मतलब हो सकता है इनकी जगह दाग पढ़ ले, फिर मिडिल पढ़ लें, आपकी उंगली तो इन्हीं लिखने में अभी। तो आपको एक एक चीज पढ़ना है, जैसे आपका आई पढ़ो, पहले लिखो उसको, फिर एन, फिर उंगली चले, मतलब माइंड प्रोसेसिंग उंगली दोनों समान चलनी चाहिए आपकी। माइंड में पढ़ रहे हैं अपन आई लिख दो, एन पढ़ रहे हैं एन लिख दीजिए, ऐसे आप टाइपिंग कीजिए, ठीक है। और वैसे जो मेरी टाइपिंग सीरीज फॉलो कर रहे हैं उनको सब कुछ पता होगा पहले से ही, और जो लोग नए आए हैं आज उनसे मैं कहना चाहूंगा, मेरी टाइपिंग सीरीज बना रखी एकदम फ्री है, आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में, आराम से आपको मिल जाएगी, और लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, वहां पे आप आराम से उसको देख सकते हो, ठीक है। लेकिन चलना फिर मेरे अकॉर्डिंग ही पड़ेगा आपको, अगर सिलेक्शन चाहिए तो बीएसएफ एससीएम में, ठीक है। आप इधर उधर मत भगो, जैसे मैंने वीडियो देखी यार, इससे थोड़ा कम मोटिवेशन मिला है मेरे को, अब मैं दूसरे की देखता हूँ, फिर तीसरे की देखता हूँ। आप शाम तक 4-5 वीडियो देख लोगे, आपको समझ में कुछ आएगा नहीं। आप एक काम कीजिए, मेरी टाइपिंग सीरीज आइए, वहां से आप पहले दिन से फॉलो कीजिए। अगर आपको बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती तो आपके पास मोबाइल है तो उससे भी सीख लो, आपके पास कंप्यूटर तो उससे भी सीख लो, क्या दिक्कत आ रही है भाई, सीखना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। और आगे पीछे सीखना पड़ेगा ही, आप सीखोगे तो बढ़िया रहोगे, बाद में सीखोगे तो फिर आप ही जानो क्या करोगे फिर तो, ठीक है। समझ गए होंगे साथ में क्या कहना चाह रहा हूं, स्टार्ट कर दो अभी से। दोस्तों मैंने बताया आपको टाइपिंग का कोई सॉल्यूशन, मैं ये जो पेज है ना मेरे, ये वाले सारे जो मैटर टाइपिंग का, ये डाल दूंगा व्हाट्सएप चैनल पर। और व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, जाइए क्लिक कीजिएगा और ये आपको मिल जाएंगे वहां पे। मैं इसको अपलोड जल्दी कर दूंगा,
हो सकता है आपको नहीं भी मिले, लेकिन मैं 1-2 दिन में इसको अपलोड कर दूंगा, मतलब आज शाम तक या कल तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा सारे पेजों को, सारे नहीं तो कम से कम कर दूंगा 10-20-15 तो, ठीक है। तो आप उनको जाकर के एकदम एक तरीके से प्रिंट निकलवा लो उनका, और घर ला करके आराम से उनसे आप टाइपिंग सीख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जिन लोगों के पास अगर इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, जैसे अंग्रेजी का कोई न्यूज़पेपर है, तो उससे भी आप टाइपिंग कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ इनके भरोसे मत रहो, आप यहाँ पे जाकर के जो इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर आता है ना, उसको भी आप रखो सामने, उसको देखने लिख जाओ। मतलब आपको किसी भी चीज से, हो सकता है कोई अंग्रेजी की बुक हो, उससे भी लिख सकते हो सकता है कोई अंग्रेजी का ऐसे पेपर आता है, उसको भी ऐसे साइड में रखो, ठीक है। और साइड में कैसे रखना है वो दिखा देता हूं आपको मैं। देखो टाइपिंग की जो पोजीशन कैसी रहेगी आपकी, कई लोग पूछते हैं सर पेज को कहां रखें, कई लोग पेज को यहां रखते हैं, ठीक है, कई लोग यहां पे रख लेते हैं ऐसे। आपको क्या रखना है, सिंपली ऐसे बगल में रखना है ऐसे, ठीक है। जैसे मान लो ये टाइपिंग मैटर है आपके पास में, और ऐसे मैटर आपको रखना है, और ऐसे मैटर रखने के बाद में ऐसे आप बैठोगे और ऐसे देखना है फिर उस पेज में, जैसे इन द मिडिल एज। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल होके पढ़ो, धैर्य के साथ में। ये नहीं कि बस खो रहा हूं मैं तो, ठीक है, ऐसा नहीं। आपका पूरा ध्यान पेपर में होना चाहिए और एक एक लाइन पे होना चाहिए, लाइन वगैरह मिस मत करो बिल्कुल भी आप तो, ठीक है। आपको एक एक लाइन पढ़नी है आराम से, और आराम से आपको टाइपिंग करनी है। ये नहीं कि जल्दबाजी कर रहा हूं मैं, जल्दबाजी करने से कुछ हासिल नहीं होता है। सब कुछ जो मिलता है आपको आराम से पेशेंस के साथ मिलेगा, ठीक है। हो सकता है 1 दिन लग जाए, हो सकता है 2 दिन लग जाए, हो सकता है 3 दिन लग जाए, आप परफेक्ट हो जाओगे टाइपिंग के अंदर, ठीक है। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, सिलेक्शन चाहिए आपको तो सारी चीज मेरी मानिए फिर आप। ये नहीं कि आज मैं इधर देख रहा हूं, आज उधर देख रहा हूं, ऐसा नहीं कीजिए। जो मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप करते जाइए, सिलेक्शन के आप बहुत करीब हो जाओ। क्या चाहिए आपको, 45 की स्पीड चाहिए सारी, और 100 की एक्यूरेसी चाहिए, आराम से आ जाएगी। अब जो बोलोगे आराम से कैसे आ जाएगी भाई, 100 की एक्यूरेसी कैसे आ सकती है आराम से, तो भाई एक्यूरेसी किसके पीछे चलती है, वर्ड एरर के पीछे चलती है। आपको आराम से टाइपिंग करना है, आपको एरर कम से कम करनी है, मतलब इनकरेक्ट वर्ड कम से कम करना है। ये तो आप कर ही सकते हो ना, एक्यूरेसी ऑटोमेटिक आ जाएगी आपकी। एक्यूरेसी खराब क्यों होती है, क्योंकि अपन तेज लिखते हैं और एरर ज्यादा करते हैं। आपको एरर कम करनी है, थोड़ा धीरे टाइपिंग करना है। आपको मजा कब आता है, जब यहाँ पे 34 की स्पीड आ जाएगी और 80 की एक्यूरेसी आ जाएगी। तो 80 की एक्यूरेसी नहीं देखोगे आप देखोगे 34 की स्पीड आ गई भाई मेरी, आप ये देखते हो। लेकिन नहीं, आप चाहे 25 की स्पीड ले आओ, लेकिन एक्यूरेसी लेके आओ 95, 96, 97, तब तो मजा है भाई आपका। वैसे तो करते रहो आप, मतलब ही क्या है, क्योंकि एरर ज्यादा होगे। साफ बीएसएफ एससीएम में 5% एरर आपकी माफ है, उससे ज्यादा करते हो तो 1 की स्पीड करती जाएगी आपकी टोटल स्पीड में से, ठीक है। तो अगर आपकी 35 की स्पीड है तो आप सिर्फ 17 ही गलती माफ है आपकी, ठीक है। 17 से ज्यादा करोगे तो फिर वापस नीचे आओगे। तो आराम से करो ना, क्या दिक्कत आ रही है। अभी टाइपिंग अगर आपकी स्पीड 25 की भी है ना, तो आप धीरे धीरे बढ़ाओ उसको। अगला टारगेट आपका होना चाहिए 26 से कैसे लेके आऊं, फिर टारगेट होना चाहिए 27 से कैसे लेके आऊं। आप पता है क्या करते हो, आपकी स्पीड आ रही होती है 20 की और आपको पता है 35 की लेके आनी है। अब क्या करूं मैं, तो आप भगते हो 20 से सीधा 35 पे, ऐसे नहीं भगना। 20 के बाद में क्या आता है, 21 आता है, तो 21 की लेके आओ। फिर जैसे 21 की आती है 22 की लेके आओ, 23 की लेके आओ, ऐसे आपको चलना है। उसमें आपको एरर कम से कम करनी है, और एरर कम से कम शुरू से करो करना। कई लोग ये बोलते हैं ना कि स्पीड लिया आओ बस एक बार, एरर तो एक्यूरेसी बाद में ले आएंगे। भाई बाद में कब लिया आओगे, एग्जाम बाद कब लेके आओगे, बाद में। बाद में एक्यूरेसी सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये बात आपको भी अच्छी तरह पता है। तो आप शुरू से लेके चलो ना। हम जो एग्जाम से यहाँ पे टाइपिंग सेंटर पे पता क्या कराते हैं, हम पहले एक्यूरेसी को लेके चलते हैं, बाद में स्पीड आती रहेगी आराम से। जब एक्यूरेसी आपकी बन जाएगी, एक्यूरेसी बनेगी कब, जब आपके एकदम परफेक्ट उंगलियां चलती है ना भाई, कोई गलती नहीं करेगी उंगली, तब जाके एक्यूरेसी आती है अच्छी, ठीक है। आप लिखना चाह रहे हो आई, आपसे दोबारा है पी, तो गलती होगी ऑटोमेटिक। तो गलतियां कम से कम करनी है, और कम से कम कब करोगे, मैंने सब टाइपिंग सीरीज में बता रखा है। अब ये मत पूछना सर टाइपिंग सीरीज कहाँ है, सब मिल जाएगी आपको, मैंने काफी सारी वीडियो बता रखी है, ठीक है। तो दोस्तों एक आपको टाइपिंग के बारे में समझाने का छोटा सा प्रयास कर रहा था मैं, कैसा लगा आपको ये प्रयास, ठीक है। और जो लोग टाइपिंग सीरीज चला मतलब सीख रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि टाइपिंग सीरीज थोड़ी लेट हो गई, लेकिन अब मैं वापस से कल से स्टार्ट कर रहा हूँ वापस से सारी, मतलब आपको टारगेट मिलेंगे वैसे के वैसे, ठीक है। और ये जो मैंने बताया सब कुछ, वो उन्हीं लोगों को फॉलो करना है जिनकी स्पीड 30 की आ चुकी है और एक्यूरेसी 95+ आ चुकी है। बाकी की इस चीज को फॉलो ना करें, वो सिर्फ स्क्रीन पर देख करके आराम से अपनी स्पीड 30-35 तक लेके आओ आराम से, फिर ये चीज फॉलो कर लेना आप, ठीक है। लेकिन जो भी टाइपिंग कर रहा है उनसे एक बात कहना चाहूंगा, रेगुलर टाइपिंग कीजिएगा। रिजल्ट हो सकता है आज नहीं है कल आ जाएगा, लेकिन आने वाला है, मतलब बेस्ट रिजल्ट आ जाएगा आपका। ऐसा सकता है एक्यूरेसी आपकी आज कम आ रही हो, कल आ जाएगी अच्छे से। बस एक ही सॉल्यूशन है एक्यूरेसी का, एरर कम से कम कीजिए आप। जितनी कम एरर करोगे ना, उतनी एक्यूरेसी ऑटोमेटिक इंक्रीज होती जाएगी। अब कम एरर कब होंगी,
जब स्पीड तेज से करने से नहीं, आराम से धीरे धीरे टाइपिंग करो, और जो आप लिख रहे हो उनको आराम से पढ़ पढ़ के टाइपिंग करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि टाइपिंग तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, मेरा ध्यान जा रहा है मार्केट में, तो आपकी एक्यूरेसी ठीक आना पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद है सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपको टाइपिंग में सिलेक्शन चाहिए अच्छे से तो आप फॉलो कर लीजिए अभी। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए जिनकी हाल फिलहाल में कोई भी टाइपिंग एग्जाम है, कोई भी जिनकी BSF SCM की टाइपिंग है, ठीक है। तो उन लोगों के पास शेयर करना, आप शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट अपडेट के लिए। ओके, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।